give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist. I was a cynical child, the innocence of Evan and the rich. You never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking the pitiful, never subliminal, seminal sentence, but I say I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac, I feel I'm on a level that most of these other niggas never really gone close to. I hope you notice me, I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit, I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. I'm a... आओ जरा देखते हैं कि मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन या प्राइस सीलिंग एंड राशनिंग किसे कहते हैं। प्राइस सीलिंग का कंसेप्ट पर आओ तो प्राइस सीलिंग बोला जाता है बच्चा पार्टी इज द मैक्सिमम लीगल प्राइस which suppliers can charge for a particular good or services। मतलब ये मैक्सिमम पैसा है जो एक सप्लायर चार्ज कर सकता है अपने गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। और ये मैक्सिमम प्राइस क्या होता है? इक्विलिब्रियम से नीचे वाला प्राइस। ठीक है, बात समझ में आ रही है? नीचे वाले प्राइस में प्रॉब्लम क्या आती है? एक्सेस डिमांड। इसको हम लोगों को एक्सप्लेनेशन जब भी देना होगा ना तो आपको बहुत ध्यान से एक्सप्लेनेशन देना है, बिकॉज ये पॉइंट बहुत क्रूशियल है और मैम तुम्हारा स्कूल में यही नंबर काट देंगी। सबसे पहले आपको समझाना होगा कि यार एट OP2 क्या है। OP2 मतलब ये वाले प्राइस पर क्या हो रहा है, इस वाले प्राइस पर क्या हो रहा है। एट OP2 ये सप्लाई है, सप्लाई कितना हो जाएगा? OQ1। एट OP2 सप्लाई इज OQ1 और डिमांड कितना है? OQ2। डिमांड कितना है? OQ2। अगर मैं इस प्राइस पर देखूं तो सप्लाई मेरी क्या है? OQ1 और डिमांड मेरा कितना है? OQ2। इनके बीच का जो डिफरेंस है OQ2 माइनस OQ1, OQ2 माइनस OQ1 क्या बचकर आएगा? बीच वाला पोर्शन जिसको बोलेंगे Q1 Q2 या KL, जो कि हमारा कहलाता है शॉर्टेज या एक्सेस डिमांड। अब एक्सेस डिमांड जब भी होगी तो प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी आओ जरा देखा जाए। इसी बात को मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करके भी लिखा हुआ है ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए और सेम आंसर आप लिख कर आओगे, आपको बोर्ड्स में भी और इंटरनल एग्जाम्स में भी नंबर मिल जाएंगे। तो पहला पॉइंट क्या है? इफेक्ट ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि यार हमको बताना पड़ेगा कि यार प्राइस सीलिंग लाया कैसे। इफ द प्राइस सीलिंग इज सेट अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस दैट इज OP1, क्या बता रहा है? अगर हम लोग प्राइस सीलिंग को OP0 से बढ़ाकर OP1 पर कर दें तो क्या होगा? इट विल हैव नो इफेक्ट ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी एट दिस पॉइंट, देयर विल बी एक्सेस सप्लाई। उस पॉइंट पर क्या होगा? एक्सेस सप्लाई, मैंने बताया। लेकिन प्राइस सीलिंग मस्ट बी बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। इफ गवर्नमेंट फिक्सेस द प्राइस एट OP2 इट विल रिजल्ट इन अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड और शॉर्टेज। मैंने बताया क्या कि अगर OP2 पर आपने गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स कर दिया तो प्रॉब्लम क्या आएगी? एक्सेस डिमांड या शॉर्टेज की। वो कैसे निकाला? वो आपने KL अभी इस तरह से निकाला है, मैंने आपको समझा भी दिया। पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया, इफेक्ट ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी। आगे बढ़ते हैं, एलोकेशन ऑफ अवेलेबल सप्लाई। अभी होता क्या है, जब भैया प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि लोग ज्यादा सामान मांग रहे हैं और सेलर के पास सामान बेचने को है नहीं, तो क्या करेगा? सेलर सामान बेचेगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर, पहले आओ पहले पाओ की स्कीम। दूसरा क्या है? सेलर्स की प्रेफरेंस पर सामान मिलने वाला है। सेलर्स की प्रेफरेंस क्या होती है? अगर किसी सेलर का जानने वाला है कोई तो उसको पहले सामान दे देगा। राशनिंग का मतलब क्या? कोटा फिक्स कर देना कि एक परिवार को या एक बंदे को एक स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ प्रोडक्ट्स ही मिलने वाले हैं। क्या सब बच्चों को प्रॉब्लम समझ में आ रही है? इससे नया प्रॉब्लम क्या अराइज हो जाएगी? जब एक्सेस डिमांड जैसी सिचुएशन होती है, ज्यादा डिमांड कर रहे हैं लोग और प्रोडक्ट मिल नहीं रहा है, तो यहां पर प्रॉब्लम अराइज होती है। कौन सी? यहां पर प्रॉब्लम अराइज होती है ब्लैक मार्केटिंग की। ब्लैक मार्केटिंग का क्या मतलब है? काला बाजारी जिसको बोलते हैं। लोग होर्ड कर लेंगे सामान और हाई रेट पर मार्केट में बेचने लग जाएंगे।